बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की असीम अनुकंपा से फिर एक बार सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु आप सभी उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा, दया, प्रभु के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सत्संग विचारों का, कुछ न कुछ सत्संग प्रवचनों का कुछ खुराक, जिससे आप अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ें, ईश्वरत्व की ओर बढ़ें, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें, ईश्वर की दया को प्राप्त करें। इसके निमित्त से हमेशा सत्संग विचारों का ये संप्रेषण आपके लिए किया जाता है। भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से सत्संग विचारों का कार्यक्रम चल रहा था, कथा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए और आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाए। अब मौका मिला है, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, अब स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ है तो सोचा है कि आज आप लोगों के लिए सत्संग विचारों का एक आयोजन कर दें और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसलिए सत्संग विचारों को आप सुने, लोगों तक भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वामी हरिदासानंद के इस चैनल पे आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें ताकि आप आने वाले सत्संग विचारों का लाभ आप लोग ले सकें। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से हमेशा आपको सत्संग विचार यहाँ प्रदान किए जाते हैं। ये सत्संग विचार आपको आध्यात्मिक उन्नति देते हैं, ये सत्संग विचार आपको आध्यात्मिक जागृति देते हैं, ये आपके मूल की ओर आपको जोड़ते हैं, आपको ईश्वर से नज़दीकी आपकी बन जाती है, आप ईश्वर के घनिष्ठता को प्राप्त कर जाते हैं, आप गुरु की नज़दीकी को प्राप्त कर जाते हैं सत्संग विचारों के माध्यम से। सत्संग विचारों के माध्यम से आप गुरु की आज्ञाओं पे दृढ़ता से चल पाते हैं। इस भक्ति के पथ पे जो कठिनाई आती है, सत्संग विचारों के माध्यम से आप उससे प्रेरित हो जाते हैं और सत्संग विचारों से प्रेरित होकर के उन कठिनाइयों का, उन मुश्किलातों का आप आसानी से, सहजता से उनका पार पा जाते हैं। अगर सत्संग विचारों का संग ना हो तो आपके लिए ये आसान मार्ग भी कठिन हो जाता है और भक्ति मार्ग तो स्वयं बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें पल प्रतिपल गुरु की कृपा का होना बड़ा जरूरी है। सत्संग विचारों का होना इसमें बहुत जरूरी है। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि आप अपने विचारों से इसको कठिन और सरल कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन को समझाना इसमें बड़ा अनिवार्य है कि अगर आपने मान लिया कि इस भक्ति के मार्ग के ऊपर, ये भक्ति मार्ग ही सर्वोपरि है, तब तो आपके लिए इस मार्ग पर चलना कठिन नहीं है। लेकिन आप दो तरफ अगर आपने अपने पैरों को लगा रखा है या दो रास्ते पकड़ रखे हैं कि ठीक है भक्ति मार्ग भी ठीक है, दूसरा कोई रास्ता है वो भी ठीक है, तो भाइयों बहनों आप मुश्किलातों में पड़ जाएंगे, आप मुश्किलों में पढ़ सकते हैं। आप इस भक्ति के पथ पे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ेगी। भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, एक लक्ष्य की ओर हमारा मन केंद्रित हो, ध्यान केंद्रित हो और एकाग्र हो। एकाग्र का मतलब ही होता है एक को अग्र रखें। गुरु महाराज जी के चरणों से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, ईश्वर की ओर हम बढ़े हैं, तो क्यों ना हम अपना सारा ध्यान प्रभु के चरणों में एकाग्र करें
और उस एक को अगर रखते हुए आगे बढ़ते चलें, फिर देखें आप क्यों नहीं मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। आसानी से आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये मंजिल को प्राप्त करने का जो मार्ग है, मंजिल को ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता आप हमने चुना है, तो भाइयों बहनों इस मार्ग पे हमें बढ़ते समय अपनी संपूर्ण समर्पण का परिचय आपको देना पड़ता है। इस भक्ति के पथ पे चलते हुए आप जिन जिन समय से, जिन जिन दौरों से गुजरते हैं, उन दौरों से गुजरते हुए, उन पड़ावों से गुजरते हुए आपको बड़े सजग रहना पड़ता है। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का मार्ग आपको ऊंचा उठाता है, आपको ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन कहीं आप जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेलें और कहीं आपको 95-97 के पास आप जैसे जानते हैं कि एक सांप अगर डंक मारता है तो वो आपको सीधा नीचे ले आता है। ऐसे ही भक्ति का पथ है। आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक जरा सी चूक और आप सीधा नीचे, तो ये चलते रहता है। लेकिन डरने से, गिरने के डर से कहीं चलना बंद कर दें, ये भी ठीक नहीं होता। चलें लेकिन सजगता साथ में ले, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। गिरना बड़ी बात नहीं होता, गिरता वही है जो चलना सीख रहा है, चल रहा है। उसे नहीं पता रास्ते में कहाँ खाई है, कहाँ दिक्कत है, वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है, लेकिन असावधानीवश जिसके कारण से वो नीचे आ गया। लेकिन अब फिर प्रयास करें, फिर से आगे बढ़ना है। तो ये भक्ति का पथ आपको निरंतर, सत्संग विचार आपको निरंतर भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ने की ओर अगर आपको हमेशा आपको पुश किया जाएगा कि आप आगे बढ़ें, पीछे नहीं, आगे की ओर देखें। ईश्वर आपके सम्मुख है और आप कहीं पीछे पलटें तो ईश्वर से आपकी नज़रें हट जाएंगी और आप माया के गहन कूप में आप गिर सकते हैं, उसमें फंस सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता है सत्संग विचारों पर चिंतन करने की, मनन करने की। चिंतन श्रेष्ठ विचारों का, मनन करना उन श्रेष्ठ विचारों पे, ताकि आप उन श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आप ईश्वर की ओर बढ़ सकें, ईश्वर की ओर जा सकें, ईश्वर अनुकंपा को प्राप्त करें, ईश्वर के अनुग्रह का आप लाभ ले सकें। भगवान ने मनुष्य का तन दिया, शायद इसको सार्थक आप लोग कर सकें। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा से ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आप हम सबको होती है, इस भक्ति के मार्ग के ऊपर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत हमें बड़े सजग होकर के भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। पल प्रतिपल कहीं क्रोध है, कहीं अभिमान है, कहीं आपका स्वयं का स्वभाव है जो आपको आपके भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने नहीं देता, आगे जाने नहीं देता है ना। अब कुछ हमें उसमें तब्दीलियां आवश्यक हो जाती है, बदलाव करने जरूरी हो जाते हैं। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। बदलाव तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि संसार का नियम ही बदलाव है। मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, साथ प्रकृति बदलती है, धरती का शेप बदल रहा है। कहा जाता है कि जहाँ आज हिमालय की 5000 साल पहले वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। तो सब कुछ बदल रहा है। भाइयों बहनों, आपको हमको भी बदलना। अगर बदलता कुछ नहीं है तो परमात्मा नहीं बदलता, अटल है, अचल है। इसलिए उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, अटल, अचल, अविनाशी। ये शब्द परमात्मा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो तब्दील नहीं होता, वो बदलता नहीं। हाँ, वो रूप ले लेकर के धरती पे आता जरूर है, मानव जाति के कल्याण के लिए वो उन्हें समझाता है, जनाता है। जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो मनुष्य जाति में एक बड़ी क्रांति छेड़ने के लिए आए। मनुष्य जाति को वो परम आनंद की प्राप्ति करानी हेतु धरती पे आए, धर्म की स्थापना हेतु आए, संतों के उद्धार के लिए आए, भक्तों के उद्धार के लिए वो धरती पे आते हैं। उनका कोई और मकसद नहीं होता। इसलिए तो कहा, जब बड़े अधर्म, जब धर्म अधर्म की जो लड़ाई होती है, जिसमें अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, जब जो है धर्म की हानि बाढ़े, असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वो कृपा निधि
देह धारण करके धरती पे आते हैं और सज्जनों की पीड़ दुख हरते हैं। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने भी हमें वो पीर, हमारी वो दर्द को हरा है, उन्होंने ज्ञान दिया है, इस भक्ति के पथ पे उन्होंने बढ़ाया है। और हम तुच्छ से अभिमान के कारण हम अपने इस महान पथ को समझ नहीं पाते हैं। हम अपने तुच्छ से अभिमान के खातिर बहुत सी कृपा को खो बैठते हैं, बहुत सी दया को, ईश्वर की अनुकंपाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि जरा से अभिमान के कारण, मिथ्या अभिमान है, उसका कोई लाभ भी नहीं है और अभिमान का कभी कोई लाभ हुआ नहीं है। अभिमान ने तो हमेशा हानि पहुंचाई है। अभिमान ही था जो रावण को ले डूबा, अभिमानी था जो शकुनी, दुर्योधन, इन सबको ले डूबा। बाकी समझदारी की तो कोई कमी उनमें थी नहीं, लेकिन अभिमान एक ऐसा रोग है कि वो सर्वनाश के कगार तक ले जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, अभिमान से बचना चाहिए, अभिमान से हमें निकलना पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण, अगर अभिमान को समझना है तो आप राजा प्रजापति दक्ष का आप इसमें उदाहरण समझ सकते हैं। प्रजापति दक्ष जो कि माता आदिशक्ति स्वयं सती के पिता है, जिसके घर में आदिशक्ति ने जन्म लिया, लेकिन मिथ्या अभिमान के कारण कृपा को खो दिया। भगवान भोलेनाथ उनके जमाई हैं, लेकिन मिथ्या अभिमान है, पद का अभिमान है, और जिसके कारण पद का अभिमान होने के कारण मद में है, और मद के कारण भगवान के साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार वो कर बैठते हैं कि जीवन श्रापित हो जाता है ना। तो कहने का मतलब, अब राजा प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन अब देखिए ब्रह्मा के पुत्र होने के बाद भी भगवान के साथ किस प्रकार का उनका बैर रहा, और आदिशक्ति माता सती उनके घर में जन्म ली, लेकिन फिर भी उसकी कृपा का लाभ नहीं ले पाए, वो उसकी लीला का आनंद नहीं उठा पाए, भगवान के प्यारे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मिथ्या अभिमान। यह अभिमान आपको परमात्मा से दूर करता है, अभिमान आपको गुरु से दूर करता है, यह अभिमान आपको लोगों से दूर करता है, जनता से दूर करता है। आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं बनती है, अहंकारी आप बन जाएंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, नम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, प्रेम का प्रादुर्भाव हमारे भीतर होना चाहिए, अगर भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना है तो। प्रजापति दक्ष जो प्रजापति बन गए, भगवान भोलेनाथ के कहने के बाद भी, मना करने के बाद भी माता सती ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। और भाइयों बहनों, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिता है, जाना अधिकार बनता है, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन देखिए कि जिसके मन में अहंकार हो जाता है, और दूसरा नंबर वो मेरे से बैर रखते हैं, पता नहीं मुझे किस बात का बैर है, लेकिन वो बैर मेरे से मिथ्या बैर रखा हुआ है। क्योंकि भगवान का बैर तो किसी के साथ होता नहीं है, भगवान कभी किसी के साथ बैर नहीं करते हैं, भगवान कभी किसी के साथ विरोध नहीं करते हैं। इंसान विरोध पाल के रखता है। हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु के साथ विरोध पाल के रखा, हिरण्याक्ष ने भगवान के साथ विरोध पाल के रखा, रावण ने भगवान राम के साथ विरोध पाल के रखा। भगवान के राम के मन में तो रावण के प्रति नहीं था विरोध। भगवान तो कहते मैं माता सीता को छोड़ दो, हम तो यहीं से वापस हो जाएंगे, हम कोई लड़ने थोड़ी आए, हम तो माता सीता के लिए आए, आप सीता जी को हमारे हवाले कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन रावण का जो मिथ्या अहंकार है वो उसको ले डूबा, हिरण्यकश्यपु का मिथ्या अहंकार है वो ले डूबा, हिरण्याक्ष का मिथ्या अहंकार उसको ले डूबा। इसलिए भाइयों बहनों, ये मिथ्या अहंकार था और उसके एवज में उसे कुछ मिला नहीं। भक्तों को सताया उन्होंने, परेशान किया। ऐसा ही होता है, जो अहंकारी हो जाता है वो भक्तों को परेशान करना शुरू कर देता है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को परेशान करना शुरू हुआ। कभी प्रहलाद जी को कहते हैं कि प्रहलाद एक तो असुर कुल में जन्म लिए, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। नारद जी की शरणागति प्राप्त हुई, नारद जी के आश्रम में उनका जन्म होता है, नारद जी के समय वो दीक्षा को प्राप्त करते हैं, नारद जी के आश्रम में भगवान के भजन को करते हैं, जिसके कारण बचपन के मन में ही उनके ऊपर प्रभु की छाप बड़ी सुंदर अमिट बन गई, जिनके कारण उनका जीवन सुंदर बन गया। चाहे अब जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो प्रभु का भजन नहीं छोड़ते। लेकिन प्रभु का भजन अच्छा नहीं लगा हिरण्यकश्यप को। क्यों? अब यही बात होती है कि भगवान का भजन अहंकारी आदमी को कभी अच्छा नहीं लगेगा।
और उनके सामने दुनियादारी की बातें कर लो, राजनीति की बात कर लो, देखो बढ़िया कुत्ते की तरह कान खड़े हो जाएंगे, बड़ा रस लेकर के इंसान जो है उसमें रुचि लेगा। इधर उधर की बातें कर लो, देखो कैसा रुचि लेगा। कारोबार की बात कर लो, देखो कैसा रुचि लेता है उसमें। ये क्या है? तो जिसमें आपका रुचि वाला जो विषय जब आपके मन के सामने परोसा जाता है तो आपका मन उसमें रस लेने लगता है। लेकिन जो अभिमानी लोग हैं वो भगवान की भजन, भगवान की भक्ति की बात चले तो वो अपना वहाँ से पल्ला झाड़ लेते हैं। और कई बार तो अगर पल्ला झाड़े फिर भी ठीक है, वो कई बार परेशान भी लोगों को करने लग जाते हैं, लोगों को दुखी करने लग जाते हैं, लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। लोगों को वो सोचते हैं कि हम अगर भगवान की ये भजन बंदगी करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा। उनको लगता है कि हमारे भरोसे सब चल रहा। रावण को भी यही था कि मेरे भरोसे सब कुछ चल रहा। हिरण्यकश्यप तो इससे भी आगे था, वो तो स्वयं को भगवान ने बोल रहा था कि भाई मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी कहा कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं, छोड़ दो उसको, हमारी पूजा करो, हम भगवान है। भगवान उन्होंने कहा ठीक है आप पिता हैं, पिता का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन भगवान तो भगवान है, भक्ति तो भगवान की करते हैं। और नारद जी ने मुझे समझाया है तो बड़ा उन्होंने दाव पे चला, बड़ा प्रहलाद जी को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस बालक को हमारे आंखों से दूर कर दो। तो विद्वानों ने समझाया कि देखो अभी बच्चा है, अभी समझ इतनी है नहीं, एक काम करते हैं इसको जरा असुर बच्चों के साथ छोड़ दो, वहाँ ये रहेगा, वहाँ जा कर के कुछ असुर गुरुकुल में चला जाएगा, वहाँ असुरों के बच्चों के साथ रहेगा। असुर जो गुरु हैं वो इनको शिक्षा दीक्षा करेंगे, असुर पद्धति सिखाएंगे। लेकिन जिस पे भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया है वो किसी और रंग में रंग नहीं पाता। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस पे भगवान का रंग चढ़ गया है, जिसके ऊपर ईश्वर का रंग चढ़ गया, भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया, वो किसी दूसरे रंग में नहीं रंग सकता। वो किसी दूसरे रंग में रंगेगा भी नहीं, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। उसके जो सबसे प्रिय वस्तु है और प्रिय से प्रियतम वस्तु है वो भगवान है, भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है, भगवान का सत्संग है, भगवान का सुमरन है, भगवान की चर्चा है, भगवत चर्चा है। उन्हें यही सब प्रिय है। आज प्रहलाद के साथ भी यही है। वो बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, चले तो गए गुरुकुल में, बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। बच्चों ने कहा कि भाई प्रहलाद आप चलो खेलो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगा। बोले फिर आप आंखें बंद करके यहाँ पेड़ के नीचे क्या करते रहते हो। प्रहलाद ने कहा कि अरे मैं भगवान का भजन करता हूँ। बच्चों ने पूछा कि भगवान का भजन वो कैसे होता है, हम भी करेंगे, हमें भी सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बोलो नारायण नारायण। सब लोग भगवान का नाम जपने लग गए, प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। सब प्रहलाद के देखा से कि सारे गुरुकुल के अंदर परमात्मा की जय जय घोष हो गई, जय जयकार हो गई। जब ये जय जयकार हुई तो सब देखा कि भाई असुर गुरु ने कि ये क्या हो गया भाई, हमारे आश्रम में, हमारे गुरुकुल में असुर पद्धति छोड़ के ये देवत्व वाला व्यक्ति कौन आ गया। और कहते कि उसको रोका गया, उसको प्रयास किया गया। हिरण्याक्ष ने कहा, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब बच्चा थोड़ा बदल गया होगा, किसी को भेजा जाके देखो जरा क्या हुआ। और जाके देखा गया तो पता चला कि अरे भाई वो तो भगवान के नाम में लगा हुआ, भगवान का सुमरण कर रहा, वो तो आपको तो याद ही नहीं कर रहा, तो भगवान ही को याद करते रहता, भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता। और हिरण्यकश्यप से ये बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। और जब पकड़ के लाया गया तो कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये इसको जो दंडित करना पड़ेगा। और यही होता है, अहंकारी आदमी जब अपना दाव पेच नहीं चलता तो उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लगते हैं कुछ बकने के लिए, कुछ बोलने के लिए। यही होता है अक्सर। मान लीजिए जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं वो जरा सी बात में पुनक जाते हैं। क्यों पिनक जाते हैं? वो मिथ्या अभिमान है जो पाल रखा अंदर। आज हिरण्यकश्यपु ने छोटा सा बच्चा, 5 साल 4 साल का बच्चा प्रहलाद, अब उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। और गुस्सा भी किस बात पर? भगवान का भजन कर रहा है करके गुस्सा, भगवान की बंदगी कर रहे हैं करके गुस्सा, भगवान का सुमरण भजन ध्यान भजन करते हैं करके उन पे क्रोध आ रहा है। उल्टा होना ये चाहिए था, उसको क्रोध अपने ऊपर आना चाहिए था, उनके ऊपर पश्चाताप उनको अपने ऊपर होना चाहिए था कि मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा, लेकिन भक्तों पे गुस्सा आ रहा हूं।
तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते भाई पिता जी, हम आप ये नहीं छोड़ेंगे हम तो। अब उनके लिए उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं छोड़ोगे तो भगो। हिरण्यकश्यप ने उनको गोद से गिरा दिया, कहा कि इसको ले जाओ काल कोठरी में डाल दो और 4 दिन खाना मत दो। और लेकिन भक्त तो भक्त हैं, जहाँ जाएंगे भगवान के भजन करेंगे, अंधेरे में भी रोशनी जगा देंगे। अब हिरण्यकश्यप के कहने पे प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिया गया। और जब काल कोठरी में डाल दिया गया तो अंधेरे में आंखें बंद करके प्रहलाद जी आराम से ध्यान में बैठे रहे। जब ध्यान में बैठे रहे 3-4 दिन बीते। लोगों को लगा कि भाई ये तो भूखे प्यासे अंदर तड़प रहे होंगे, सब भगवान भजन भूल गए होंगे। लेकिन भक्त है, भक्त की दृढ़ता, उनकी भक्ति है, उनका प्रभु चरणों में विश्वास है और वो सुमरन करते हैं, साधना करते हैं, अंदर ध्यान करते हैं। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, माँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा हुई कि वहीं समय से भोजन भी उपलब्ध हो जाता था। सब कुछ माता लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से भोजनों कराती थी। ऐसा पुराणों में, ऐसा ग्रंथों में जिक्र आता है। और माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन कराया और 4 दिन तक वो भोजन सुमरन चलता रहा और भोजन वो करते रहे। लोगों को बाहर लग रहा कि भूखे प्यासे होंगे, दरवाज़ा खोला गया, अंदर से निकले गए, फिर प्रभु के सुमरन की आवाज़ आ रही है, भगवान के भजन की आवाज़ आ रही है। उन लोगों को ये क्या हो गया। पिता ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करो, इसको जाओ, इसको मेरी आंखों से दूर करो, इसको जाओ, इसको पेड़ ऊपर से फेंक दो, पहाड़ के ऊपर से। उनको पहाड़ पे लेके जाते हैं। अब जब पहाड़ पे लेके जाते हैं तो उनको लगा कि पहाड़ से फेंका जाए। अब पहाड़ पे जब फेंकने लगे तो उन्होंने पहाड़ से, सिपाहियों ने प्रहलाद जी को उठा के नीचे फेंक दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान का जो कमल था, भगवान ने अपने कमल को आदेश दिया और भगवान का कमल जो था, जो नाभि से कमल उनके प्रकट होता है और कहते हैं कि वो सरोवर से वो कमल निकला और जैसे गेंद को एक खिलाड़ी दबोचता है, ठीक ऐसे ही प्रभु का जो कमल था उन्होंने अपने पंखुड़ियों में प्रहलाद जी को लपेट लिया। कोमल कोमल प्रहलाद जी को अपनी पंखुड़ियों में लपेट के आराम से धरती पे ले आए, भूमि पे ले आए, सरोवर में ले आए। प्रहलाद की फिर रक्षा होगी और फिर शाम तक वो घर पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए, भगवान का सुमरन भजन करते हुए। लोगों ने देखा कि भाई ये क्या, हिरण्यकश्यप ने लगा कि भाई ये धोखा दिया हमको, हमारे सैनिकों ने, उन्हें फेंका नहीं, ये जबरदस्त, ये तो बच गया, अगर फेंका होता तो बचता कैसे। कहा कि ले जाओ इसे और अब हाथी के सामने इसको फेंक दो। अब जैसे हाथी के सामने, मदमस्त हाथी के सामने प्रहलाद जी को कुचलने के लिए फेंका गया, हाथी जैसे सामने बढ़ा, प्रहलाद जी ने मन ही मन सुमरन किया, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए हाथी जी की ओर देखा। हाथी, भगवान गणेश की कृपा से हाथी ने पता नहीं क्या, उनके दिमाग में भगवान ने ऐसी बुद्धि घुमाई, उस हाथी ने कुचलने के बजाय प्रहलाद को उठा के अपनी पीठ पे रख लिया। अब हनुमान प्रहलाद जी की फिर रक्षा हो गई। तो ये क्रम चलता रहा। फिर और भी बड़ी उनके साथ वेदनाओं का काम किया गया, भोजन नहीं दिया गया, मारा गया, तरह तरह की बातें कही गई, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति छोड़ी नहीं। और यहाँ तक कि अब उनकी भुआ आई, भुआ ने कहा कि अपने भाई को कहा, हिरण्यकश्यप देखो परेशान मत हो, मेरे पास ऐसा वरदान है कि मैं किसी को मुझे अग्नि जला नहीं सकती है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अग्नि में अपना प्रदर्शन करूँगी कि मेरे पास जो शक्तियाँ हैं। तो मेरे लिए एक चीता जलाओ और लकड़ियों का एक ढेर लगाओ, उसमें मैं अपना प्रदर्शन करूँगी, मैं अपनी शक्तियों और उन प्रदर्शन में मैं प्रहलाद को अपने गोद में बैठ करके लेकर के बैठ जाऊंगी अग्नि में, और जिससे मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा, आंखों के सामने होगा सब कुछ। लपटें जलाई गई, बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रहे हैं। और जो होलिका थी, सिंह का भी नाम था उसका, होलिका जो है चली, प्रहलाद को कहा कि बच्चे गोद में बैठ जाओ। गोद में बैठ गए प्रहलाद जी, भगवान का सुमरन करने लगे और गोद में बैठा करके, और कहते कि लकड़ियों के अंदर, जलती हुई लकड़ियों में वो होलिका के अंदर वो प्रवेश कर गई, वो सिंह का। अब जैसे प्रवेश कर गई, प्रवेश करने की क्या थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अचानक
सिंहिका की चीखें निकलने लगी, बचाओ भैया बचाओ 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 करने लगी, लेकिन आग की लपटें इतनी तीव्र हो चुकी थी कि उनका बचना मुश्किल था। वो बच नहीं पाई और प्रहलाद उसमें से आराम से उतर के नीचे आ गया, लेकिन सिंहिका जल के राख हो गई और प्रहलाद बच गए, फिर बच गए। देखिए, वरदान भी श्राप बन गया। अगर आप भक्त के जीवन में अगर अडंगा डालोगे, भक्त के जीवन में परेशानियां पैदा करोगे, तो फिर वो आपका दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ वरदान ही क्यों ना हो, वो आपके लिए श्राप का काम कर जाएगा। अब वो कहने लगे कि भाई मुझे जो वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, वो झूठा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं झूठा उठा कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको ये वरदान दिया था किसी को परेशान करने के लिए नहीं दिया था, यह आपकी स्वयं की रक्षा के लिए था, स्वयं के लाभ के लिए था। लेकिन आपने इस ना समाज का हित चाहा और उल्टा एक बालक की हत्या करने का प्रयास आपने किया, वो भी प्रभु का भक्त। इसके कारण ये परिणाम आपको भुगतना पड़ा। अब आपको जाना पड़ेगा। और कहते कि सिंहिका वहां जल के भस्म हो गई और प्रहलाद फिर बच गए, है ना, क्योंकि सिंहिका लकड़ी के समान थी, राख हो गई। और भक्त जो होते हैं सोने की तरह होते हैं, जितना तपते हैं उतना और प्रखर हो जाते हैं और चमक बढ़ जाती है ना। तो ये खासियत थी उनकी। अब प्रहलाद जी को जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कोई किसी से नहीं, मैं ही इसको मारता हूँ। और हिरण्यकश्यपु ले गए तो काफ़ी लंबी चर्चा उनके आपस में पिता पुत्र की होती है। चर्चा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि कहते कि भाई मेरे में भगवान में क्या कमी है। भगवान, उन्होंने कहा कि भगवान तो भगवान है, आप इंसान हैं, ठीक है, मेरे पिता हैं, सौभाग्यवश आप मेरे पिता हैं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही होता है। और ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है भगवान जहाँ नहीं हो। और प्रेम से प्रकट हो जाता है, आपके घट के भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, सब जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है। पर अभिमानी को ये बातें कहाँ अच्छी लगती है। आप किसी अभिमानी व्यक्ति से मिले, कोई व्यक्ति से मिले और उनको समझाएं परमात्मा के विषय में, वो क्या समझेगा, वो नहीं, उसकी बुद्धि एक्सेप्ट करती है सब चीज़ें। तूने कहा कि अच्छा अगर परमात्मा हर जगह है तो इस खंबे में भी होगा, जो पिलर था वहाँ खंबा था। और कहते कि बोले हाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, बोले ठीक है, अभी मैं फोड़ता हूँ, अब तुम्हारे परमात्मा को भी फोड़ देता हूँ इसमें। और अपनी गदा उठा करके पिल्लर के ऊपर जोर से स्तंभ पे प्रहार किया। और होना क्या था, इसी के बीच में कहते कि इतिहास बताता कि भगवान नरसिंह भगवान का उसमें प्रकटीकरण हो गया। भगवान का आधा शरीर नर का था, आधा शरीर सिंह का था। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए और अपनी नखों से भगवान ने हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ डाला। ये उसका अभिमान ही उसको ले डूबा। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पे अभिमान बड़ा खतरनाक कार्य कर जाता है। प्रहलाद का समर्पण, प्रहलाद का सुमरण, प्रहलाद की प्रभु के प्रति निष्ठा ही उसको महान बना गई। ये और उनकी कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं, उनकी कथाएं भागवत कथा में सुनाई जाती है और कथा सत्संग विचारों में सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? ताकि हम उससे कुछ ग्रहण कर सके, ताकि हम उसमें से कुछ लाभ ले सके, ताकि हम उसमें से कुछ निकाल पाएँ, अपने जीवन का लाभ ले पाएँ, अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाएँ, भक्ति के पथ पे आसानी से कैसे बढ़ा जाए। तो प्रहलाद जी का ये उदाहरण बहुत ज़बरदस्त है। कैसा विश्वास होना चाहिए भगवान के चरणों में। चाहे दुनिया बैरी हो गई, अपना घर बैरी हो गया, लेकिन उन्होंने प्रभु के चरणों की निष्ठा नहीं छोड़ी, प्रभु के भजन सुमरन को नहीं छोड़ा, प्रभु की बंदगी को नहीं छोड़ा। चाहे जितनी मर्जी आप, आजकल ना हम लोग हैं ऐसे, थोड़ा सा कुछ कह देता है तो हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं, हम प्रभु के किए हुए उपकार भूल जाते हैं, हम ईश्वर के किए हुए जो कृपाएं हैं उसको विस्मृत कर देते हैं। हम पे समय समय पे गुरु ने कितनी महान बड़ी बड़ी कृपाएं की हैं, उसको हम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं जरा सी बातों पे। और वो बातें क्या है? कुछ भी नहीं है। बातों से कुछ होता जाता नहीं है, बातों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता, बातों से कुछ फायदा होने वाला नहीं होता, बातों का जीवन में कोई सार तत्व नहीं होता, बातों से जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली होती। बातें हैं, बातों का क्या, कुछ तो लोग कहे हैं, लोगों का काम है कहना और आगे भी कहते रहेंगे। प्रहलाद को भी बहुत कुछ कहा, लेकिन पिता ने कहा कुछ नहीं हुआ।
उल्टा जो कह रहे थे उनका नुकसान जरूर हो गया, वो अपने जीवन से गए। तो ये लोगों के कहे पे आकर के जीवन में हम अगर भक्ति के पथ से अगर अलग होने का प्रयास करते हैं तो भाइयों बहनों आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए लोगों के कहे में आकर के भक्ति के पथ को छोड़ना ठीक नहीं होता है, उचित नहीं है, और इससे किसी और का नुकसान नहीं, आप अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद से ये प्रेरणा लें कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हम अपने भक्ति के पथ पे निरंतर बढ़ते रहें। मेरे सद्गुरु तेरे पथ पे हम सदा चलते रहें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर के चलें, सबके साथ मिलकर के चलें और प्रेम करें सबसे। ठीक है, बैर भाव विरोध भाव छोड़ें एक दूसरे से और प्रेम से आगे बढ़ें। आगे बढ़ते रहेंगे, कभी ना कभी प्रभु की कृपा दया आप पर हम पर सब पे हो जाएगी। लेकिन आप निरंतरता इस प्रभु की भक्ति में लाएं, निरंतर प्रभु के चरणों में प्रार्थनारत रहें, निरंतर प्रभु के चरणों में अपनी एकाग्रता बनाए रखें कि भाई एक को अग्र रखें और आगे बढ़ते जाएं। जब आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपना जीवन सफल कर लेंगे, अपना जीवन सार्थक कर लेंगे। नहीं तो फिर मुश्किलातों का सामना तो करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मुश्किल आएगी तो मुश्किल छोटी होगी, लेकिन इतनी मुश्किल बड़ी लग जाएगी आपको कि पूछो मत। लेकिन बड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन आप अगर एकाग्र हैं तो बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। प्रहलाद को लगा ही नहीं कि कुछ हुआ। भगवान ने कहा कि प्रहलाद आपको मेरे वजह से कितना कष्ट हुआ। भगवान ने जब ऐसा कहा, प्रहलाद कहे कौन कष्ट प्रभु? बोले मेरे कारण आपको भूखे रहना पड़ा। बोले प्रभु मेरे कारण भूखे कहाँ, आप कैसी बात करते हैं? आप ही की कृपा थी कि माता लक्ष्मी स्वयं आके मुझे भोजन कराती थी। आप ही की कृपा थी कि मुझे हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के लिए जब डाला गया तो आप ही ना थे जो भगवान गणेश जी को आदेश किए और गणेश जी की कृपा से हाथी का विचार बदल गया और उन्होंने मुझे अपने मस्तक पे धारण कर लिया। आप ही का कमल था जो मुझे पहाड़ से फेंका गया तो उसने अपनी पंखुड़ियों में मुझे लपेट के नीचे धरती पे ले आया। तो आपकी कृपा तो हर जगह थी, हर समय थी, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब आपकी कृपा नहीं थी। इसलिए प्रभु आप ये विचार ना कहें कि, तो कहने का मतलब कि भक्त जानता है कि प्रभु की कृपा हर समय है, हर समय होती है, होती रहेगी। परंतु हमें प्रहलाद जैसा विश्वास हमको अपने भीतर प्रकट करना होगा और ये हिरण्यकश्यपु जैसा जो मिथ्या अभिमान है जो हमने पाल रखा है उसे अपने जीवन में ना आने दे, नहीं तो बड़ा पतन हो जाएगा। जैसे हिरण्यकश्यपु अपने जीवन से भी गया और प्रभु की कृपा को भी प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, प्रभु की कृपा से उनको मुक्ति तो मिल ही गई, क्योंकि प्रहलाद भगवान ने स्वयं कहा कि भाई ठीक है उसे मुक्ति तो हम देंगे। प्रहलाद जैसा पुत्र उनके घर में हुआ। लेकिन एक समझने की बात है कि नहीं तो प्रभु की जो अगर वो प्रभु की भक्ति को स्वीकार करते तो हो सकता था अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य वो कर जाते, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान वो कर जाते, लेकिन नहीं कर पाए। भगवान की भक्ति में अडंगा लगाते रहे और जीवन को बर्बाद करके गए। इसलिए ऐसा ना हो कि आप हमारे साथ, हम भी प्रभु की भक्ति में मिथ्या अभिमान के कारण अपने जीवन को यूँ बर्बाद कर लें और जीवन को व्यर्थ कर लें, है ना। तो इसीलिए हमें प्रहलाद से शिक्षा, प्रहलाद से हमें समझना है कि भक्ति में कैसे दृढ़ता से हमें आगे बढ़ना, चाहे जितनी मर्जी तकलीफें परेशानियां आए, आगे बढ़ते रहें, आगे जाते रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपको क्या कह रहा है, कोई कुछ बोलता रहा है, बोलते तो लोग तो हमको ही बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए। कौन बात है जो हमको नहीं बोलते हैं? सब बात बोलते हैं लोग, है ना। अच्छी बुरी सब बोलते हैं लोग, और अच्छा बोलने वाले कम होते हैं, बुरे ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, है ना। लेकिन ना आपको अच्छे पे ध्यान देना है ना बुरे पे ध्यान देना है, आपको अपने टारगेट पे ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ना है, खत्म बात। आगे बढ़े, प्रभु पे ध्यान रखें, एकाग्र रहना है, अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें, अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है ना। इसलिए मगन रहना, कछु लेना न देना, आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते रहिए प्रहलाद की तरह और दृढ़ रहिए प्रहलाद की तरह अपनी भक्ति पे, अपने साधना पे, अपने सुमरण पे, अपने गुरु के चरणों से, प्रभु के चरणों से, और अपने जीवन को सार्थक करते रहिए। यही आज के प्रसंग के माध्यम से आपके सामने ये विचार अभिव्यक्त किए हैं, रखे गए हैं। इसे जरूर सुने, औरों तक पहुंचाएं, औरों को भी सत्संग विचारों से जोड़ें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे जरूर आगे भी लोगों तक पहुंचाएं।
इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम। आप सभी से आग्रह कि जोरदार जय घोष। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की, जय, उमापति महादेव की, श्री कृष्ण बलदेव की। जय। धन्यवाद।